Good morning class. Construction 5. To construct a angle equal to a given angle. एक ऐसे कोण की जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो दिए हुए कोण के इक्वल हो। कोई एक कोण दे रखा है, पहले उसको बना लेते हैं। उसकी कोई माप नहीं है, बस एक कोण दे रखा है और उसी के माप के आधार पर दूसरा कोण बनाना है। ए बी सी कोण के इक्वल एक दूसरा कोण बनाना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ए बी लाइन तक मेज़र करेंगे और इस लाइन को यहाँ पर काट देंगे। ये हो गया हमारा ई और एफ। उसके बाद एक किसी भी दूरी से एक चाप लगाएंगे, उसी दूरी से इस पे चाप लगाएंगे और इसको हम मेज़र कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है उसको मेज़र कर लेंगे। देखिए मैंने मेज़र किया, इतनी डिस्टेंस से इसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो इसकी ए सी लाइन है उसको मेज़र करेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये आ गया ई एफ जी हमारा एंगल इक्वल टू ए बी सी एंगल। अब इसको हम डार्क कर देंगे जितना एंगल हमारा आंसर है। यहाँ एफ तक है। ये एंगल इसके इक्वल है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारी टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ पॉइंट ऑन इट। एक दी हुई लाइन पर एक लंब डालना है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। दूसरी इसमें रिक्वायर दी है टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन थ्रो ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जो पी क्यू लाइन है उस पर कोई पॉइंट है ओ, उस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये दोनों बनाने दिखाती हूँ मैं आपको। जो गिवन वर्क होता है, पी क्यू लाइन दे रखी है इसमें, ये यहाँ से खींच लेती हूँ मैं। ये है पी क्यू लाइन, इस पर एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो किसी भी दूरी से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप लगाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक लाइन को टच कर रहा है। उसी डिस्टेंस से कंपास की डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे। एक आर्क इधर से ड्रॉ करेंगे, दूसरा आर्क इधर से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस आ गया। अब इस पर कंपास की नोक रखेंगे, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, दूसरा दूसरी साइड से ड्रॉ करेंगे। जहाँ हमने प्रकार की नोक रखी थी वहाँ पर हम एक बिंदु ले लेंगे ए। इस ए से ये जो आ गए यहाँ पर ओ को मिला देंगे, इसको डार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर है, ये बन गया इस पर 90 डिग्री का कोण। दूसरा है
इसकी रिक्वायर्ड चेंज हो जाती है। कोई पी क्यू लाइन है, उस पर कोई पॉइंट है ओ, इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले ओ पे मैं प्रकार की नोक रखूँगी और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया आर, इसने इस लाइन को टच किया, ये आर आ गया। अब आर पे कंपास रखूँगी, ऐसे एक आर्क लगाऊंगी, दूसरा आर्क पहले वाले आर्क पे रख के लगाऊंगी, उसके बाद ऊपर एक आर्क लगाऊंगी और दूसरे आर्क से तीसरा आर्क। ये आ गया एम, एम को ओ से मिला देंगे। ये आंसर है हमारा, इसको डार्क कर देंगे। हमारे क्वेश्चन की जो दोनों रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पर पूरी हो गई हैं। ये पी क्यू लाइन पर केवल एक 90 डिग्री का एंगल बनाना था, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट ओ था इस लाइन पी क्यू पर, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना था। उसके बाद है हमारी कंस्ट्रक्शन 7 to construct a line perpendicular to a given line from a point outside the line। कोई लाइन दे रखी है, उसके आउटसाइड कोई पॉइंट है M, उस M से इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन दे रखी है, उसके आउटसाइड कोई पॉइंट है M, ये ए बी लाइन है, इसके आउटसाइड एक पॉइंट है M, इस M पॉइंट से इस लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइल को मैं घुमा लेती हूँ। जो पॉइंट M है उस पर कंपास की टिप रखूँगी और लाइन से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर इस लाइन को काट दूंगी। जहाँ पर ये लाइन कटी है, यहाँ पर कटी है और यहाँ प्रकार की नोक रखूँगी और इसको ऐसे काट दूंगी। ये आ गया ओ, ओ को एम से मिलाएंगे। जो परपेंडिकुलर बनाना था हमें, लाइन पर बनाना था, तो ये आ गया यहाँ पर एन, एन से एम को डार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर है, एम और एन को डार्क कर देंगे, ये हमारा आंसर है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था जो हमने डॉट डॉट वाला किया, आंसर हमारा ये है 90 डिग्री। उसके बाद रिक्वायर है टू कंस्ट्रक्ट द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू फ्रॉम एम। कोई पी क्यू लाइन है, एक पॉइंट एम है, उससे एक परपेंडिकुलर। यही वाली कंस्ट्रक्शन दूसरे तरीके से कैसे की जा सकती है, यही वाली कंस्ट्रक्शन है, बस इसका करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कोई लाइन है पी क्यू, उसके आउटसाइड एक पॉइंट है एम। इसमें हमें करना क्या है, Q से M तक की डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद P से M तक की डिस्टेंस लेंगे, दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। Q से M और P से M तक की डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नीचे पॉइंट आ जाता है N, N से M को मिलाएंगे। जब N से M को मिलाएंगे तो यहाँ पर आ गया एक पॉइंट E,
ई और एम को डार्क कर देंगे क्योंकि ये हमारा आंसर है। ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट। एक कोई लाइन दे रखी है ए बी, उसके पैरेलल दूसरी लाइन खींचनी है, उनके बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। ये कंस्ट्रक्शन है पैरेलल लाइन की। इसके 3 मेथड दे रखे हैं। एक इस मेथड से बन सकती है पैरेलल लाइन, दूसरी इस मेथड से, तीसरी इस मेथड से। तो पहली जो कंस्ट्रक्शन है हमारी कंस्ट्रक्शन 8, इसके 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की रिक्वायर्ड है केवल एक लाइन दे रखी है और उनके बीच की दूरी है 3.5 सेंटीमीटर। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, तो इसी के पैरेलल हमें दूसरी लाइन खींचनी है। मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है। उसके बाद यहाँ से काउंट करूँगी मैं 0 से 0, 1 2 3, 3.5 यहाँ पर आती है एक लाइन। ये लाइन है 3.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे। ये ए बी लाइन है, इस पर मैं पॉइंट ले लेती हूँ पी। इस पर परपेंडिकुलर बनाना है। अभी मैंने पिछली रचना में बताया था आपको परपेंडिकुलर कैसे बनाना है। कोई पॉइंट अगर पी दे रखा है लाइन पे, तो कोई भी डिस्टेंस लेंगे, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इधर से इधर एक चाप लगाएंगे, इधर से इधर एक चाप लगाएंगे। उसके बाद ये जो क्रॉस आते हैं दो, उसी डिस्टेंस से दोनों पर प्रकार की नोक रख के चाप लगाएंगे। ये पॉइंट आ गए यहाँ पर क्यू को पी से मिलाएंगे। ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, डॉट डॉट वाला करना है। जो आंसर होता है केवल उसी को डार्क करना है। उसके बाद हम कंपास में 3.5 डिस्टेंस लेंगे और ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है इसको इससे काट देंगे। ये आ गया एक पॉइंट यहाँ पर M, यहाँ पर हमने काटा है। अब इस M पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस साइड। मेथड वही है, यहाँ से यहाँ चाप लगा देंगे, इसी से दूसरा चाप लगा देंगे, एक ऊपर लगाएंगे, इधर से जहाँ क्रॉस हो जाएगा वहाँ पर 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। यही हमारी आंसर लाइन है। इसको हम डार्क कर देंगे। M से लेकर N तक एक लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हम कोर्स को डार्क कर देंगे। ये इसकी पैरेलल लाइन है नीचे वाली लाइन की। उसके बाद दूसरा मेथड है, कोई लाइन है, इस लाइन पे भी वन टू 3.5 सेंटीमीटर लाइन है। इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे। कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे 3.5 और कोई 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ मैं नीचे, A B, ये हमारी लाइन है। एक पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ मैं O, एक यहाँ ले लेती हूँ P। इस डिस्टेंस से जो ये 3.5 है, एक बार O से एक चाप लगाऊंगी, एक बार P से एक चाप लगाऊंगी। अब
जहाँ पर ये चाप हमारे स्केल को टच करते हैं, यहाँ से इसको हम डार्क कर देंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है, AB पैरेलल है ED के। उसके बाद तीसरा जो कंस्ट्रक्शन है हमारी नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक दी हुई रेखा के समानांतर एक लाइन खींचनी है। तो अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, कोई लाइन दे रखी है, उसके आउटसाइड कोई पॉइंट A है, इस A को भी टच करे वो लाइन और इसके पैरेलल भी हो। तो एक लाइन खींचेंगे हम, इसके आउटसाइड कोई पॉइंट है A, इस लाइन है हमारी XY, इसके आउटसाइड एक पॉइंट है A, इस पर हम एक पॉइंट लेंगे B, A को B से मिलाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, डॉट डॉट वाला करेंगे। केवल जो हमारा आंसर होता है उसको डार्क करना होता है। जब हमने इसको इससे मिलाया तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। इससे पहली कंस्ट्रक्शन में मैंने एंगल के इक्वल एंगल बनाना सिखाया था, तो जितना ये एंगल है इतना ही एंगल मैं इस साइड बनाऊंगी। पहले मैं इसको एंगल को इतना ही चाप से उसी डिस्टेंस से इसके अपोजिट साइड आर्क लगाएंगे। उसके बाद मैं देख लूँगी ये कहाँ से कहाँ तक है। चाप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको खोलेंगे पेंसिल को और यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे। जहाँ पर ये कट हुआ है उसको A से मिलाएंगे और ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। ये देखिए ये A पॉइंट से भी होके जा रहा है और इसके पैरेलल भी है। एक तरीका है हमारा, ये सेट स्क्वायर बोलते हैं इनको, इनकी सहायता से भी लाइन पैरेलल खींची जाती है। जैसे कोई लाइन दे रखी है हमारे पास, इसके पैरेलल यहाँ इस पॉइंट पे लाइन खींचनी है, ये पॉइंट M है। या फिर कोई डिस्टेंस दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तक एक इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे लाइन। उसके बाद जो ये दूसरे वाला सेट स्क्वायर है, जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, उसके पास रखेंगे और लाइन बिल्कुल टाइटली पकड़ेंगे, ऊपर तक ऐसे दोनों को लेकर जाएंगे और M तक ले गई, या फिर जो दे रखी थी डिस्टेंस वहाँ तक ले गई, और ये हो गई इसकी पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन हम कहीं तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं। दोबारा देखो, ये रखा इस पर सेट स्क्वायर, जहाँ ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, वहाँ पर मैंने दूसरा सेट स्क्वायर रखा और इसको पॉइंट तक ले गई, ये हो गई इसके पैरेलल एक और लाइन। तो इसी तरह से सेट स्क्वायर से भी हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको कंपास से ही बनाने के लिए दी है तो कंपास से ही बनानी है, अगर सेट स्क्वायर से कहा है तो सेट स्क्वायर से बनानी है। थैंक यू।